ब्रीच तो हो गई थी जब यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो था नरेंद्र मोदी को दिया था। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी शो की, प्राइवेटली इसको कंडेम भी किया, लेकिन एक बार तो सेट हो गई थी। सो इस वक्त एक्सेप्ट करना कौन सी कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर दोबारा एक थोड़ी तशवीश हम देखते हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड नजर आ रही है? जी देखिए, जब इकबाल ने कहा था ना कि नील के साहिर से लेकर ताबखा के काश करता एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो जहां तक हरम की पासबानी का ताल्लुक है उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बेवकूफ शख्स होगा जो इस हरमैन शरीफैन की तरफ मैली आंख से देखेगा। उसके बाद फिर मुसलमानों के पास अपनी जान देने के अलावा ऑप्शन रह नहीं जाती। एब्सोल्युटली। एक तो इसको लेट्स टेक दिस ऑफ द टेबल। ठीक। नंबर 2, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, बेसिकली ये कभी एक मिराज था जो पाकिस्तान के बाहर बहुत कम लोग इसको जानते भी थे, सोचते भी थे, बात भी करते थे। जो गैर मुस्लिम थे वो तो हमें एक उम्मत के लिहाज से देखते हैं, वो तो हमें समझते हैं कि मुसलमान हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो सर देखते हैं ये। लेकिन हम जब आपस में मिलके बैठते हैं तो हम में फिर अरब है, अजम है और इस वगैरह वगैरह ये हमारे मसाइल चलते हैं। फिर हम में तफरकाबाजी है, कुछ सुन्नी है, कुछ शिया है, कुछ शियों में अलग मसाइल हैं, कुछ सुन्नियों में अलग मसाइल हैं। तो एक तो अल्लाह के फजल से हमने अपने आप को इस तरीके से रेजा रेजा कर दिया है कि हमारा इकट्ठा होना पॉसिबल है ही नहीं। हमें इसके बारे में सोचना बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। देखिए, यूएई ने जो कुछ किया, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं जो बात करने लगा हूं शायद इसके बारे में आपने ज्यादा गौर किया होगा। कराची की जो फॉल है या कराची की जो तबाही है और दुबई का जो राइज है, अब देखिए ये टाइम तकरीबन एक जैसा नहीं है, एक वक्त नहीं शुरू हुई है। आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि 2001-2002 में जब बलूचिस्तान में तकरीबकारी शुरू हुई और 2002 में भी स्पेसिफिक ये जो बलूचिस्तान सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी है इसने काम शुरू किया, तो ये ज़बान ज़द आम था कि इसमें हमारे जो चंद ना समझ दोस्त हैं वो भी अपने जोर लगा रहे हैं कि गवादर ना बन पाए। ठीक। क्योंकि गवादर बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा दुखता है। ओके। इसमें बाकी लोग तो आप छोड़ दीजिए, दुबई को बहुत दुखता है ये। ठीक। अगर ग्वादर ऑपरेशन हो जाए, अगर कराची पोर्ट ऑपरेशन हो, कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, तो अगर ये जब चीजें होंगी तो फिर दुनिया को उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन करके एक सोसाइटी बना के वो एक अपने आप को टूरिस्ट रिजॉर्ट बना के पेश कर दिया है। और अब वो उनको 2 मसाइल बने हुए हैं। एक तो जो ट्रम्प साहब को इलेक्शन जितवाना है उन्होंने, नंबर 2 उनको जो ईरान की जो बॉगी है वो उनके ज़हन में खड़ी है। और ईरान भी कोई समझदारी का सबूत नहीं दे रहा। ईरान ने भी इन तमाम ममालिक जहां पर अरब ममालिक हैं इनके साथ जो मसाइल हैं उसके वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ओके, तो इसलिए ठीक, मुझे इसमें कोई फ्रैंकली स्पीकिंग जो यूएई ने किया अच्छा किया, हमें क्यों इसमें मसला है? ये बिल्कुल सही। हमारा मसला ये है कि अब इजराइल आपके एक बोट राइड पे आके बैठ जाएगा। आपके पहले भी काबुल से बैठ के उन्होंने जो 27 फरवरी को किया था, आपको याद होगा। ठीक। ओके सर, मुझे ज़रा ये चीज़ जनरल अशरफ सलीम साहब के पास है। जनरल साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको याद होगा पाकिस्तान ने कोशिश की थी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने की जिसमें नाकामयाब रहा। उसके अंदर UAE और जो सऊदी जो थी इनकी बैक्ड, उन्होंने अपोजिशन की थी उस ग्रुप ने। सो अब UAE ने इसको इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। सो उन्होंने दैट एक्चुअली मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू गो क्लोजर टू अमेरिका, बिकॉज ये एक वो एक आप समझे एक थिंक टैंक है जो बताता है कि जी इस तरह वन ऑफ द थिंक टैंक्स जिसका ये व्यू है कि जी ये सारी चीज़ें जो एंड कर रही हैं, जिस तरह आप भी पहले फरमा रहे थे, जल साहब भी फरमा रहे हैं, इट्स एंडिंग कि हैविंग अ क्लोज tie with America and Israel is an illegitimate baby of America जिसके साथ अच्छा रिलेशन करना जरूरी है। इस पे बात ये है कि दुनिया में इस वक्त जो नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, आप उसको जरा देखिएगा कि एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका अपनी जो सुपर पावर शिप जो है उसको लूज नहीं करना चाहता है, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके मुकाबले में कोई और सुपर पावर दोबारा उभर के आ जाए, रशिया आ जाए या चाइना एक ऐसी सुपर पावर बन जाए जिसका इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड हो और अमेरिका को वो चैलेंज कर सके। ठीक।
तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ चाइना का एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बाकी ममालिक भी उसके साथ आ जाएं। अब बात यह है कि हम देखते रहे मुस्लिम उम्मा को, हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि OIC ये करेगी वो करेगी। मेरा ख्याल है हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड थी, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, जितनी हैं उतनी काफ़ी थी। मसला हमारे मुफादात हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हमारे मुफादात हैं, सऊदी अरब के साथ, इवन UAE के साथ हमारे मुफादात हैं। देखिए वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, बहुत सारी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा अच्छा है, उसकी वजह से वो लोग पल रहे हैं। तो हमारे मुफादात ज़रूर हैं, लेकिन अभी ये जो नई सिचुएशन है इसमें देखना होगा। जन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि कराची का उभरना या कराची का नीचे जाना दुबई से जब आप रिलेट करते हो, और इससे भी एक बड़ी बात पहले हो चुकी है। आपको याद होगा बैरूत एक ज़माने में बहुत बड़ा एक इसी तरह का अड्डा था, तजारती अड्डा भी था, कल्चरल वो भी था, वहाँ पे बड़ी अयाशी का अड्डा भी था वो। और वहाँ पे आपको ना बैरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत एजुकेशन का भी अड्डा होता था, बहुत बड़ा एक सिटी था। तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि दुबई को उभारने के लिए बैरूत को तबाह किया गया। अब आप नेक्स्ट उस पर आइए स्टेज पे, इट इज़ नॉट ओनली दुबई, इजराइल ने ओमान के साथ कुछ मुआहदे किए हैं जिसमें ओमान की पोर्ट्स पे अगर इजराइल आ जाता है, दुबई में अगर इजराइल को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, शिपिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर आप देखिएगा ग्वादर पोर्ट की जो अहमियत हम देख रहे हैं एज अ ट्रेड पोर्ट कह लीजिए, या आप किसी स्टेट के ऊपर आप इसको मिलिट्री पोर्ट भी कह सकते हो, जिसमें चाइना भी होगा पाकिस्तान के लिए। अभी आप देखिए कि इस सारी को जब आप ज्योग्राफी को देखते हैं ना, तो फिर ओमान से, दुबई से, उधर इंडिया है, इन सारी जगहों से बहरा अरब के अंदर हमारे लिए ऑपरेशंस, खा वो नेवल मिलिट्री ऑपरेशन, मैरीटाइम ऑपरेशंस हो या तजारती ऑपरेशंस कह लें, वो दोनों उसमें डिफिकल्टीज वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मकसद ये है कि इसमें आगे पाकिस्तान को बहुत एहतियात से चलना होगा। आपको ये नहीं है कि हम अपने जो थोड़े बहुत हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज किया है, ओमान है या UAE है, हमें उनसे फिर भी रिलेशनशिप रखना है। और किसी हद तक उस रिलेशनशिप के तहत हम इजरायली इन्फ्लुएंस को वहां पे काउंटर करने के काबिल हों। बिल्कुल ठीक, हमें इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा जय गुलाम मुस्तफा, मुझे सर ये बताइएगा, जिस तरह अभी बात हो रही है सऊदी अरब की इस पूरी सिचुएशन में, क्या आप रिस्पांस देखते हैं? किस तरह डू यू थिंक इट कैन प्ले समथिंग, विल इट प्ले समथिंग? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं इस वक्त सऊदी अरब विजिट के ऊपर, और इस सारी सिचुएशन में बिकॉज एक इंटरनल वहाँ पर अनरेस्ट भी चल रहा है, सक्सेशन का भी इशू चल रहा है, तो सर सऊदी अरब का रोल क्या देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन में? देखिए, एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ना, जिसका इल्ज़ाम हमेशा मुसलमानों पे लगता रहा है और हमने बड़ी ताबेदारी से उसको तस्लीम भी किया है और आगे बढ़ के हमने गुड बॉय स्काउट बनने की कोशिश की है। इस वक्त दुनिया में 3 इंतहाई जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो व्यूज हैं, वो आप क्रिश्चियन ज़ायनिज्म है, बहुत ही ज्यादा इंतहा पसंद है वो लोग। ज्यूइश ज़ायनिज्म है, उनकी इंतहा पसंदी के बारे में तो हम जली तौर पे जानते हैं। ठीक ठीक। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन तीनों की मदद से, जिस तरह अभी सलीम बाग कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि दुनिया में वो किसी और ताकत को या किसी और ऐसे सिस्टम को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते जिससे उनकी जो इजारादारी है वो खत्म हो। ओके ओके। एक तो ये बड़ी लार्जर पिक्चर में दिस हाउ वी सेड, राइट। सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया इस वक्त उनके अंदर एक बहुत जो है ना, अंडर द सरफेस बहुत ज्यादा टेंशन है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आमतौर पे ये मेरे चंद एक दोस्त हैं वहां पर जो बिजनेस वगैरह करते हैं, एक उनके समझदार दोस्त हैं, मैं उनका कहना था कि अगर शाह सलमान जब फौत हों, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, तवसीर रखे उनको, तो वहां पे खाने जंगी का खतरा है। एक तो मोहम्मद सुल्तान को जो उन्होंने जो ये चेन ऑफ सक्सेशन तोड़ के लेके आए हैं जी, सक्सेशन पैदा किया उसका, बिल्कुल ऐसे। नंबर 2, सऊदी अरेबिया के लिए मसला ये है कि वो अपने आप को ना सिर्फ ये कि एक तरफ तो तुर्की के खिलाफ खड़ा है, दूसरी तरफ वो ईरान के खिलाफ खड़ा है, और तीसरी तरफ उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि उनको बिल्कुल जो अंदर की तरफ से
बिल्कुल डिसॉल्व करने की जो कोशिश है उसमें दुनिया कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक। सऊदी अरेबिया के तो हाथ पैर उन्होंने खुद अपने बांध के रख लिए हैं ना जी। बिल्कुल ऐसे। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ ने जब रिएक्शन किया, ठीक है, ट्रेड रिलेशनशिप उनका पहले भी था भारत के साथ, लेकिन क्या वजह है कि भारत के अंदर मुसलमानों का कत्ल खून हो रहा है, कश्मीर के मेरे पाकिस्तानी भाइयों का वहां पे खून बहाया जा रहा है, इज्जतें लुट रही हैं। ठीक। तो जब ये लोग बात ही नहीं करेंगे तो मेरे पाकिस्तान की या पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे सऊदी अरेबिया से क्या मोहब्बत होगी?